हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि मेरे पास हसनूद से कुछ आया है। तो आज इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है और मैंने हसनूद से अभी तक क्या क्या लिया है और क्या उन्होंने मुझे भेजा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप देख सकते हैं। ये एक थैंक यू कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, पीछे हसनूद मेंशन्ड है। और ये एक बॉक्स लग रहा है मुझे, जो कि अच्छे से बबल रैप से पैक किया हुआ है और ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको भी अगर आएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन अगर आप हसनूद से कुछ लेते हैं तो वो हमेशा आपको सैम्पल्स भी देते हैं अगर आप बाय करते हैं, उनसे परचेज़ करते हैं तो ये मैंने परचेज़ नहीं किया है, ये हसन भाई ने मुझे भेजा है। तो अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ सैम्पल्स भी मिलेंगे। ये वैसे ऑलरेडी एक मुझे लगता है कि कंटेन्स 20 फ्रेग्रेंस नोट्स इन ऑयल फॉर्म, यानी कि कुछ सैम्पल किस्म का कुछ है। टाइमलेस परफ्यूमरी नोट्स बाय हसनूद, नाइस। तो आई एम एक्साइटेड टू ओपन। अच्छा ये क्या है, एक और पैकेज है क्या अंदर में, इसको ओपन करते हैं। ओके, ये नहीं, काफ़ी अच्छे से रैप किया हुआ है। ओह, एक पूरा बुक लग रहा है ये, टाइमलेस परफ्यूमरी नोट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं परफ्यूमरी इज एन आर्ट। ओके, निखिल शरण, परफ्यूम गुरु। ओके नाइस, ये क्या है, हार्टफुल थैंक्स टू परफ्यूम गुरु। आप यहाँ पर मेंशन्ड है, जो भी आप पढ़ सकते हैं, क्रेडिबल कंट्रीब्यूशंस। तो निखिल भाई, उनको तो हम जानते ही हैं, वो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं परफ्यूम गुरु के नाम से। और यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर एक पूरा बुक के फॉर्म में बनाया है। ओके, ऊद। अच्छा, ऊद के बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है, ऊद कैसा है, सैंडलवुड कैसा है पिक्चर के साथ। ओके, ये कैसा नोट से कैसा स्मेल करता है। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है हम जैसे रिव्यूअर्स के लिए, और आई थिंक ये आपके लिए भी उतना ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बार आप लोग ब्लाइंड बाइंग करते हैं। तो ब्लाइंड बाइंग में क्या होता है कि जैसे कि आप फ्रेगनेंटिका पर नोट्स देख सकते हैं, वहाँ पर नोट से आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि निशाने हाचीवाद आपको लेना है या फिर हसनूद का कोई फ्रेग्रेंस लेना है, तो बर्गमॉट है, सेडार है, टोंका बीन है, पचूली है, वो कैसा स्मेल करता है। तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। जैस्मिन कैसा स्मेल करता है, जैसे मैं इसको पास से दिखाऊं, Jasmine captivates with its intoxicating floral sweetness, warm and radiant, used in Indian wedding garlands. ये कहाँ पर यूज़ होता है? Okay. In perfumery, jasmine is the soul of florals, adding sensuality, richness and brightness. Okay. That ties. तो ये काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ और ये कैसा दिखता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, इससे आपको पहचानने में ईजी होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। बर्गमॉट, अभी मैं बर्गमॉट की बात ही कर रहा था। तो बर्गमॉट कुछ ऐसा दिखता है और इसके बारे में बताया हुआ है, ये कैसा, इसका नेचर कैसा है। तो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर आप ब्लाइंड बाइंग करते हैं और आपके पास ये चीज़ है तो आपको समझ में आएगा कि इसका टॉप नोट्स कैसा है, मिड नोट्स कैसा है, बेस नोट्स कैसा है। ये यहाँ पर मुझे शायद बर्गमॉट दिख रहा है, बर्गमॉट कैसा स्मेल करता है। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी नाइस थिंग टू एक्सपीरियंस।
और मुझे किसी ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया था आज, जब मैंने सी साइड फॉरेस्ट का रिव्यू डाला था कि इसको स्किन पे और कपड़ों पर नहीं लगाना है। तो मैं एक बार कंफर्म करूँगा हसन भाई से कि क्या इसको स्किन और कपड़ों पर नहीं लगाना है। और ये है क्या चीज़, ये सिनेमन यानी दालचीनी कैसा स्मेल करता है। ये तो हमारे किचन में रहता है, तो आप इसके खुशबू से वाकिफ़ होंगे। जो चीज़ मिलनी मुश्किल होती है वो मुझे लगता है बर्गामॉट। हम लोग बताते हैं बर्गामॉट एक कड़वा सिट्रस है, तो आप इसको स्मेल करके पता कर सकते हैं कि अगर किसी फ्रेग्रेंस में बर्गामॉट है तो वो क्या आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। या फिर अगर किसी, अच्छा ऑरेंज ब्लॉसम मुझे मिल गया। बर्गामॉट, किसी को ऑरेंज ब्लॉसम पसंद होता है। ऑरेंज ब्लॉसम वैसे एक फ्लोरल किस्म का नोट होता है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं कि ऑरेंज का फ्लावर होता है, एक सिट्रसी फ्लोरल नोट इसका होता है। और मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये है ग्रेपफ्रूट। तो ग्रेपफ्रूट कैसा स्मेल करता है, एक जेस्टीनेस होता है इसके अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेपफ्रूट में जेस्टीनेस होता है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से सोचा गया चीज़ है। हम लोग इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं हैं। और हसन भाई ने इसको काफ़ी अच्छे से इसको आर्टिकुलेट किया है और एक पैकेज में आपको इसको डाल के दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लीकेजेस भी है, कुछ लीक भी किया है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको चेक करूँगा इसके सारे बॉटल्स वगैरह टाइट है कि नहीं। ऊद कैसा स्मेल करता है। लैवेंडर, ये तो काफ़ी फेमस फ्लोरल नोट है और काफ़ी सारे परफ्यूम्स में होता है। और मेरे पास इसका एक एसेंशियल ऑयल भी है लैवेंडर का, जिसको आप डिफ्यूज़र में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है जैस्मिन। तो काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है दोस्तों। जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, वनीला का नोट आखिर कैसा होता है। तो अगर आपके पास ये सेट है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। सपोज़ कीजिए कि आप कोई फ्रेग्रेंस को ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो नोट कैसा स्मेल करता है, क्या वो नोट आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। या आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ग्रेपफ्रूट डोमिनेंट कोई परफ्यूम नहीं चाहिए, मुझे बर्गामॉट वाले परफ्यूम चाहिए। या फिर मुझे बर्गामॉट नहीं चाहिए, मुझे समझिए कि मुझे जो जेस्टी होता है, जेस्टी इन द सेंस कि जैसे ग्रेपफ्रूट भी वैसे जेस्टी है, लेकिन आप समझिए कि कुछ मीठे संतरे हो गए, एक ऑरेंज का एक फ्लेवर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, मैंडरिन ऑरेंज। हाँ, मैंडरिन ऑरेंज वाला कुछ आपको नोट चाहिए, तो आप उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का नोट, परफ्यूम नोट पसंद है। अब जैसे मैंडरिन ऑरेंज का नेचर है, वो थोड़ा सा मीठा होता है अपने नेचर में। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से सोचा गया है, बनाया गया है और उन्होंने हमें दिया है। देखिए ये सेडारवुड का नोट है। तो इससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा कि हाँ सेडारवुड कैसा स्मेल करता है, एम्बर कैसा स्मेल करता है। एम्बर, हम लोग जो बोलते हैं कि इसमें बेस में एम्बर है, कुछ एम्बरी टच मिल रहा है, तो वो एम्बर आखिर स्मेल कैसा करता है। तो ये आपके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। अगर आप ब्लाइंड बाइंग करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार लीजिए, समझिए, और उसके बाद, मैं वैसे ब्लाइंड बाइंग को प्रमोट नहीं करता, आप किसी भी फ्रेग्रेंस को सैम्पल करके लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको जैसा बर्गामॉट स्मेल करेगा रियल वर्ल्ड में वैसे ही करेगा, क्योंकि वो बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके एक अलग ही नोट्स बन जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये आपको प्योर फॉर्म में। रोज़ कैसा स्मेल करता है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा रोज़ की स्मेल कैसी होती है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से सोचा गया चीज़ है। तो ये हो गया इनका पहला बॉक्स। अब आते हैं दूसरे बॉक्स पर। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि सभी के पास ऐसा होना चाहिए नोट्स को समझने के लिए। वैसे अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप हम जैसे रिव्यूअर्स को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल्स को देखिए, तो हम आपको वैसे भी नोट्स के बारे में समझाते रहेंगे। लेकिन वैसे ये यूज़फुल चीज़ है। अब इसके बाद मैंने क्या लिया था, हसन भाई ने मुझे कुछ पहले एक और चीज़ भेजी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लक्स ऊद है। लक्स ऊद, मैं आपको इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन आपको इन शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि अगर आपको बिनशेख पसंद है तो ये उसी कैटेगरी में। अब बिनशेख से ये कैसे डिफ़र करता है। बिनशेख में, अब जिसमें बिनशेख में आपको शुगरी स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर ये उतना शुगरी स्वीट नहीं है, स्वीटनेस थोड़ा कंट्रोल्ड वे में है, यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पाइसीनेस अच्छी से
अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू बिन शेख। बिन शेख मुझे उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगता, ये थोड़ा सा स्पाइसी है एज़ कम्पेयर टू बिन शेख। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्लेंड है, एक मैच्योर ब्लेंड है, और जिनको बिन शेख की स्वीटनेस उतनी पसंद नहीं आती वो लक्सूद की तरफ जा सकते हैं, और मैंने इसका पूरा रिव्यू किया है अपने चैनल पर। अब ये क्या है, ये है एम्बरवुड, इसका मैंने रिव्यू नहीं किया। तो इन शॉर्ट मैं ये बता सकता हूँ कि एम्बरवुड उनके लिए है जिनको ऊद की जर्नी जिनको स्टार्ट करनी है। अगर आपको ऊद की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप एम्बरवुड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपको ऊद पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो आप हसन ऊद के एम्बरवुड के से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ MRPs वगैरह भी मेंशन होते हैं, जैसे यहाँ पर 899 है, तो आप ऑनलाइन वगैरह पर से परचेज़ करते हैं ऑनलाइन मेथड से, तो आपको कुछ कम दाम में ये मिल जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनको ऊद की जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर आपको ऊद नहीं समझ में आता तो आप वैसा ही एक सैम्पल सेट ले सकते हैं जैसे मैंने दिखाया, नहीं तो आप एम्बरवुड के 3 ml 6 ml और आई थिंक वैसा ही कुछ इनका होगा, ये वैसे 6 ml है, तो आप 3 ml से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ऊद कैसा होता है। इसके बाद मैंने क्या लिया था, ये मैंने परचेज़ किया था हसन भाई से, और हसन ऊद के वेबसाइट से मैंने डायरेक्टली लिया था। ये है एपेक्स। मुझे एपेक्स के बारे में ईमेल आया था कि ये न्यू लॉन्च है और कुछ डिस्काउंट्स मिल रहा है इस पे इंट्रोडक्टरी ऑफ़र के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग है मई मंथ का ही, अभी मई चल रहा है, मई मंथ का ही मैन्युफैक्चरिंग है, और मैंने अभी हाल फिलहाल में ही इसको लिया है। 12 ml है, 1299 इसकी प्राइसिंग है, लेकिन आपको ये कम दाम में मिल जाएगा। मैं आपको एक पूरा ब्रेकडाउन भी दिखाता हूँ, अगर आप बिल देख सकते हैं, और इसमें आपको क्या मेंशन्ड है। जैसे मैंने एपेक्स लिया 12 ml, तो इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है 12 ml का वो 629, आप यहाँ देखिए 629, यानी कि आप यहाँ पर कंपेयर करिए, यहाँ पर 1299 मेंशन्ड है, लेकिन मुझे पड़ा है ये 629 का, ये 629, और ये है 12 ml एपेक्स। इसके बाद मुझे एक वाइल मिला है, 2 वाइल बल्कि मिला है, एक फ्रेश वेटिवर का और एक मीनार का। ये उनकी तरफ से फ्री सैम्पल है, तो इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो 0 आप देख सकते हैं। शिपिंग चार्ज 0, तो टोटल 629, अमाउंट इतना है। टैक्सेस आपको इतना पड़ा है, तो ये जो 629 है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GST, IGST, SGST, तो आप इधर देख सकते हैं 18% टैक्स है, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स पे 18% GST लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्राइस 629, जबकि MRP है 1299। तो ये ऑनलाइन ख़रीदने का एक फ़ायदा है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एपेक्स कैसा दिखता है और कैसा स्मेल करता है। मैं इसका कोई डिटेल आपको रिव्यू नहीं दूंगा, आप आगे चल के मैं रिव्यू बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या परचेज़ किया। ये मैंने ख़रीदा है, ये हसन भाई ने भेजा नहीं है। तो कुछ ऐसा दिखता है एपेक्स। यहाँ पर ब्रांड का नाम मेंशन है, हसन ऊद का ब्रांड का नाम यहाँ मेंशन है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम मेंशन है एपेक्स। तो ये स्मेल कैसा करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये स्मेल करता है, अगर आपने JPG का पैराडाइज़ गार्डन अगर यूज़ किया है, लिमाल पैराडाइज़ गार्डन, तो ये उसी तरह का एक ऑयल है, ये ऑयल के फॉर्म में। तो इसमें आपको वही कोकोनट वाली स्मेल मिलेगी, कुछ ट्रॉपिकल स्मेल्स मिलेंगे, एक सॉल्टीनेस मुझे यहाँ पर मिलता है। तो जिनको अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स पसंद नहीं है तो ये उनकी तरफ है, और ये वैसे लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अगर आप अपने कपड़ों पर लगाते हैं तो ये मिडिल ईस्टर्न बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं आएगी, जैसे कि आप ऑयल से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मिडिल ईस्टर्न कुछ हैवी होगा। ये हैवी नहीं है, लाइट है, और ये कपड़ों पर लगभग पूरे दिन रहता है। ये मैंने इसको ट्राई करके देखा है, तो एक शॉर्ट रिव्यू आप कह लीजिए हसन ऊद के एपेक्स का। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मॉडर्न लगता है, आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हसन ऊद का एपेक्स, और इसको आप ऑल वेदर ऑल सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट। और मैंने कुछ और भी प्रोडक्ट्स लिए थे हसन ऊद से जो मैंने ख़रीदा है, मुझे भेजा नहीं है, तो ये आपको बताना ज़रूरी होता है कि मैंने क्या ख़रीदा है और मुझे क्या भेजा गया। तो ये आप देख सकते हैं, चलिए बिल ऊपर ही है। तो क्या ख़रीदा है, यहाँ पर उन्होंने टिक मार्क किया हुआ है। फ्रेश वेटिवर मैंने लिया है 50 ml, और मैंने लिया है सी साइड फॉरेस्ट, जिसका मैंने
आज ही रिव्यू किया। ये वैसे वीडियो ये आपके पास कल आएगा। कल मतलब कि कल क्या डेट है? आई थिंक कल है 25 ऑफ मई को ये आपके पास ये वीडियो आएगा। आज है 24 मई 2025 को मैंने सी साइड फॉरेस्ट का वीडियो अपलोड किया था, और ये आज की रात को मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट डे आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सी साइड फॉरेस्ट लिया था, ये मुझे पड़ा था 16-19 रुपीज़ का, और फ्रेश वेटिवर थोड़ा सा कॉस्टली है 1799 का, तो आप देख सकते हैं। और कुछ मुझे सैम्पल्स भी मिले हैं इसके साथ। मीनार का 1 ml सैम्पल मिला है, फ्रेश वेटिवर का भी 1 ml सैम्पल मिला है। वैसे मैंने फ्रेश वेटिवर ही ख़रीदा था। फ्रेश वेटिवर दोनों ने सैम्पल भी दे दिया। चलिए आगे किसी और को दे देंगे। फिर ये फ्रेश कार्डमम, ये मुझे अच्छा लगा। फ्रेश कार्डमम आपको मैं दिखाता हूँ। और ये है ब्लू ओशन। तो जो भी सैम्पल्स हैं वो फ्री में मिलते हैं आपको, उसके आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो परफ्यूम्स के पे करने पड़ेंगे। तो मैंने 34-18 रुपीज़ पे किया है इसका, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर आपको जो टैक्स लग रहा है, टोटल टैक्स है 521 रुपीज़, बिकॉज दिस इज़ अ लग्जरी गुड, और उस पर 18% GST लगता है। तो इतना मैंने पे किया है 2 परफ्यूम्स के लिए। सैम्पल्स आपको पहले दिखा देता हूँ। ये वैसे थैंक यू कार्ड है। अगेन ये सैम्पल्स हैं, और सैम्पल्स की मैंने आपको एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए कि ये सैम्पल है 1 ml का, तो यहाँ पर मार्किंग भी की हुई है कि ये वैसे 2 ml का बॉटल है, और इसमें आपको 1 ml ऑयल मिल रहा है, परफ्यूम मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का, ये वैसे ऑयल फॉर्म में ही है, तो 1 ml आपको मिलता है। तो ये ब्लू ओशन हो गया, और ये क्या है, फ्रेश कार्डमम। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी। एक स्पाइसी किस्म का एक कार्डमम है, हल्का स्वीटनेस है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। इसकी खुशबू काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग है, स्ट्रॉन्ग है वैसे फ्रेश कार्डमम। इन फ्यूचर में मैं इसको देखता हूँ अब मैं इसको ले पाता हूँ। और ये है फ्रेश वेटिवर, और ये है मीनार। तो ये 4 सैम्पल्स मिले हैं 2 परफ्यूम्स को लेने पर। और परफ्यूम का बॉक्स कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। वैसे इसकी बॉक्स जो है, इसको ओपन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक आपको टेक्सचर मिल रहा है इस बॉक्स पे, और बैक साइड पे 50 ml, टोटल प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये क्या है, फ्रेश वेटिवर। हाँ, फ्रेश वेटिवर जो है, आप पैकेजिंग देखिए, कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। ये मैंने वेटिवर सेंट्रिक फ्रेग्रेंस सोच के लिया था, लेकिन ये आपको एक सोपीनेस वाली आपको फीलिंग देगा। सोपीनेस आपको इससे मिलता है। वेटिवर भी है लेकिन काफ़ी सटल है। ये वेटिवर डोमिनेंट फ्रेग्रेंस नहीं है, ये वैसे सोपी कैटेगरी में आता है। अच्छा है, डेली वेयर के लिए अच्छा है। इसका परफॉर्मेंस वगैरह अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा फ्रेश वेटिवर। और ये है सी साइड फॉरेस्ट, जिसको मैंने हाल फिलहाल में ही, यानी कि थोड़ी देर पहले ही रिव्यू किया। हाल फिलहाल में क्या बोल रहा हूँ, आज के दिन सुबह में ही रिव्यू किया इसको, सी साइड फॉरेस्ट को। तो ये गिरला वेटिवर का काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, और इवन मुझे गिरला वेटिवर से ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक हल्की सी स्वीटनेस मिलती है, जो कि मुझे एक वो शुगरी स्वीटनेस नहीं, मैं कहूँगा फ्लोरल, और लौंग में एक लौंग का एक जो टैंगीनेस होता है वो मुझे मिलता है। तो एक फ्लोरल स्वीटनेस है, और लौंग का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नोट्स हैं, और ये जो है परफ्यूम है, ये गिरला वेटिवर EDT के काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, आपने देखा हसन उद से मैंने क्या क्या लिया था, और उन्होंने मुझे क्या भेजा था, और मैंने क्या क्या परचेज़ किया उनसे। तो ये था एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और एक कहिए ब्रांड इंट्रोडक्शन वीडियो। और ये मुझे जो 20 सेट्स का जो बॉक्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। तो आई थिंक ये सबके पास होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से नोट्स को समझाया गया है, तो जो परफ्यूम इंथुजियास्ट है तो उनके पास ये तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, काफ़ी लोगों की ये मदद करेगा। तो थैंक यू हसन भाई फॉर सेंडिंग दिस टू मी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।
तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।